मैं हूं तबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम कुछ पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। जब मैं लाइव आई थी गाइस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी, लेकिन सेपरेट वीडियो के थ्रू, ताकि आपको उसकी कंसेप्चुअल सारी नॉलेज में बात कर सकूं और सब तक पहुंचा सकूं। राइट। सो एक क्वेश्चन जो आप सभी ने मेरे से पूछा था वो ये था कि मैम हम अकाउंट्स को कैसे पढ़ें, क्या तरीका होता है अकाउंट्स को पढ़ने का, क्योंकि जनरली जब भी हम अकाउंट्स पढ़ते हैं और उसको पढ़कर हटते हैं तो एक महीने बाद हम उसे भूल चुके होते हैं। 11th क्लास के साथ ऐसा क्यों होता है, 12th क्लास के साथ भी ऐसा होता है, क्यों होता है गाइज ऐसा? देखो, सबसे पहले होता क्यों है और अब हमें इसको ठीक कैसे करना है, दोनों पर बात करेंगे। 11th के साथ तो ऐसा इसलिए होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि 11th के लिए ये अकाउंट सब्जेक्ट बिल्कुल ही नया है। 10th तक आप अकाउंट्स का ABC भी नहीं जानते होते और 11th क्लास में एक नया सब्जेक्ट आपके हाथ में थमा देते हैं, और वो भी इतनी मोटी बुक, और उसमें भी ना जाने कितने हज़ारों क्वेश्चन होते हैं। सही कह रही हूँ ना? और उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज हमें बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें नहीं पता कंपनी में कौन से लेजर्स बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब उन सब चीज़ों को हमें पढ़ाया जाता है, एक साल के अंदर सारे चैप्टर्स हमें कराए जाते हैं। सो हम उन्हें पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता। यानी कि आप एक चैप्टर करके हटे और उसके बाद जब आप दूसरा चैप्टर करके तीसरा चैप्टर करते हो तो पहला चैप्टर भूल चुके होते हो। सो 11th के साथ तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके लिए बिल्कुल ही न्यू सब्जेक्ट होता है ये, और उन्हें नहीं पता होता कि भाई ये चीज़ें क्या है, तो वो लर्निंग स्टेज में होते हैं। राइट। 12th के साथ ऐसा क्यों होता है? 12th के साथ मेरी बहुत सिंपैथी है, 11th के साथ भी है, लेकिन 12th के साथ इसलिए क्योंकि उनके पास 3 बुक्स हैं। जब वो एक बुक कंप्लीट करते हैं, दूसरी बुक पर आते हैं तो पहली भूल चुके होते हैं, दूसरी कंप्लीट करके जब तीसरी पर जाते हैं तो ये दोनों भूल चुके होते हैं। सो 12th के साथ तो बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है कि उनके पास 3 बुक्स हैं, एक को करते हैं तो दूसरी को करते हैं तो तीसरी, इस तरीके से दिक्कत हम लोग फेस करते हैं गाइस। हम सबके साथ होती है, आई नो दैट, ठीक है। लेकिन हम इस समस्या से क्यों नहीं बाहर आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं गाइस। हम अकाउंट्स को भूल जाते हैं, हम अकाउंट्स को प्रैक्टिस इतनी करने के बाद भी हमारे कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता अरे ये तो बुक में से आया है। तो ऐसा क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक करें? सो क्यों होता है तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये इस रीजंस की वजह से है कि भाई 11th क्लास आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत न्यू हैं। 12th के पास ऑलरेडी इतना बर्डन है, और 12th के पास ऑलरेडी इतना बर्डन बना दिया जाता है बोर्ड्स का, क्योंकि उनके लिए ये वैसे भी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। भाई कॉलेज आपका टिका हुआ है इस पर, है ना? सो ऑलरेडी मेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं। अब गाइस अकाउंट्स को कैसे हम लोग पढ़ें कि हमें ये हवा लगने की बजाय ना एक इजी सब्जेक्ट लगे? तो उसका तरीका क्या होता है गाइस? जब भी आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, ध्यान से सुनना इस बात को, और ध्यान से सुनने के बाद ना इसे अप्लाई ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपने क्या अपने में फ़र्क देखा। आप कोई भी चैप्टर जब पढ़ने के लिए उठाते हो, लेट सपोज 11th क्लास ने डेप्रिसिएशन उठाया, ठीक है। आप डेप्रिसिएशन जब आप चैप्टर उठाते हो आप सिर्फ प्रैक्टिस करने लग जाते हो। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड है, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, और न जाने हम उस पर कितने क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, ठीक है ना? अब गाइस जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो तो आप एक पेज पर, यानी कि जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो सा रजिस्टर आपने लगा रखा है वहाँ पर उस रजिस्टर पर उन टॉपिक्स का नाम लिखते रहो। कैसे? लाइक अगर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हो तो आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग पढ़ा है तो लिख दो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। आपने उसके एडवांटेजेस या लिमिटेशंस पढ़ी है, लिख दो। कितने टाइप्स का डेप्रिसिएशन होता है, लिख दो। लेकिन आपको टाइप्स नहीं लिखने हैं कि इतने टाइप्स है, आप लिख दो 3 टाइप्स और उनके नेम लिख दो। उनकी पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है आपको। स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग है। स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग में आपने जितने टाइप्स के क्वेश्चन, लाइक जैसे कि स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे 1/3 सोल्ड मशीन का आता है, 5 मशीन का क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सो भाई इसके 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोविजन है एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट है, तो आपका ये 8-10 लाइन के अंदर पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो आपको उसे कैसे करना है, लिखना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अरे पहला पेज छोड़ देना है हमें, बस हमें क्या करना है, फर्स्ट पेज छोड़ देना है। 12th क्लास के लिए तो देखो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर गाइस डाला भी है। इंस्टाग्राम पेज पर अगर आप, मैंने जब शेयर कैपिटल चैप्टर की रिवीजन कराई थी तो ये वाला पेज अपलोड करा था। इस पेज पर आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हो कि शेयर कैपिटल के रिवीजन टॉपिक्स क्या क्या हैं।
हमें पता होने चाहिए कि हमने ये टॉपिक्स करे हैं। हम कर तो सब कुछ लेते हैं और बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन एट दी एंड जब हम 4-5 चैप्टर और आगे बढ़ जाते हैं, उसके बाद दोबारा आते हैं ना, तो हमें याद नहीं रहता। इसलिए एक लर्निंग आपने करी क्या है, उस चैप्टर से सीखा क्या है, ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखो आप जब 12th करते हो, 11th करते हो, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th करते हो, मार्कशीट मिलती है ना, क्या बताने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, राइट। आपको बताया जाता है कि आप 1st आए हो, 2nd आए हो, 3rd आए हो, या पास हुए हो, आपके इतने मार्क्स हैं। इसी तरीके से जब आप चैप्टर करते हो तो उसे कैसे हमें अपनी मेमोरी में बिठाना है। आप 1st क्लास में 1st आए थे, हमें क्या पता, लेकिन आपकी मार्कशीट बता रही होती है। इसी तरीके से आपने ये चैप्टर करा है, हमें क्या पता, लेकिन ये नोट्स आपके बता रहे हैं। ये एक पेज लगता है बस गाइज, इसमें सिर्फ एक पेज लगता है। छोटा छोटा लिखोगे तो आधा पेज लगेगा, लेकिन इस तरीके से जब आप अपने चैप्टर्स को कवर करोगे ना, तो आपके चैप्टर्स बहुत इजीली हो जाएंगे। 11th क्लास की तो अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो डाली थी जिसमें पूरा कैश बुक चैप्टर रिवाइज कराया उसमें, और 10 मिनट की हार्डली वो वीडियो है, यानी कि 10 मिनट में आपने कैश बुक चैप्टर को रिवाइज कर लेना है। तो उसमें ऐसा कराया क्या है, तो 11th के स्टूडेंट प्लीज़ उसे ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और उसी बेस पर अपने नोट्स बनाना कि यार मैम ने ये चीज़ें बताई हैं, यानी कि यही है इस चैप्टर में, बस समझ रहे हो। अब आपको इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। आपके 10 से 12 चैप्टर होते हैं अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे होते हो, और उसमें एक चैप्टर के एक पेज से ज़्यादा में नोट्स नहीं बनते, यानी कि आपने जो टॉपिक करे सिर्फ उसका नाम। यहाँ पे अगर आप मेरा देखोगे इंस्टाग्राम पर भी गाइस, तो मैंने सिर्फ टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक का नाम लिखा है कि भाई इस चैप्टर में ये टॉपिक से हमें कवर करने हैं। उसके बाद अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है, 3 केसेज है हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन के, 4 फीचर है, तो हम 2 सिचुएशन फेस कर सकते हैं, उसके अंदर भी क्या क्या आ जाता है। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ये आपको नॉलेज देंगे कि येस आपने ये चीज़ें कवर कर ली, और जो कर ली उस पर टिक लगाते रहो। तो इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे ना गाइस, तो अकाउंट्स आपको 2 महीने क्या 2 साल के बाद भी आप देखोगे ना, तो आपको रहेगा अरे ये तो मैंने ही करी थी, मैंने ही तो लिखे हैं इन सारी चीज़ों को, मैंने ही तो लिखा है इन सारी चीज़ों को। लेकिन जब औरों के नोट्स मिलते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, और हमें मिलते हैं तो मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन एक पेज आप अपने खुद के लिए भी रखो, अपने नोट्स बनाने के लिए, सिर्फ चैप्टर के पॉइंट्स लिखने के लिए कि यार मैंने इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ आपको करनी है। चाहे आप 11th में हो, चाहे 12th में हो, आप एक बार ऐसा करके तो देखो। अगर जब आप करोगे ना, और प्लीज़ मेरे साथ अपने व्यूज़ शेयर करना कि येस मैम मैंने ये चैप्टर इस तरीके से किया, और पिक शेयर करो मेरे साथ कि मैम मैंने इस तरीके से कैश बुक के बनाए या डेप्रिसिएशन के, और 12th क्लास है तो शेयर कैपिटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन मैंने इस तरीके से बनाया मैम, और देखो कितना इजी लग रहा है अब ये। और एट दी एंड मोमेंट में ये आपके तैयारी में, आपके रिवीजन में इतनी हेल्प करेंगे ना, कि जब हौच पौच हो रखा होता है हमारा माइंड कि ये करे वो करे ये करे, ये कर लिया छूट तो नहीं गया, उस समय पर वो नोट्स हमें देख के पता चल जाता है कि यार ये टॉपिक तो मुझे आते हैं, मेरे बुक से बाहर कुछ आना नहीं है। तो जो टॉपिक्स है वो अगर हमें आते हैं तो दिक्कत क्या है फिर, समझ रहे हो इस चीज़ को गाइस। तो आपको पता है अब अकाउंट्स को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको अकाउंट्स को डील करना है। अकाउंट्स का बहुत बड़ा हुआ नहीं है। अकाउंट्स एक चीज़ चाहती है आपसे, वो है आपका टाइम, आपकी मेहनत। और ये भी नहीं कहती कि पूरे दिन मजदूरी करो, लेकिन जब आप पढ़ने बैठते हो पूरे ध्यान के साथ उस चीज़ को पढ़ो। और तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, और जितने मेरे से बेस्ट हो सकता है गाइज, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं करूँगी। आप मेरे से बोल सकते हो कि मैम हमें इस चीज़ में आपकी नीड है, आप हमारी हेल्प करो, हमें ये चैप्टर का ये टॉपिक नहीं आ रहा, आप हमें इसके नोट्स बना दो, मैं वो भी करूँगी गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, चाहे आप न्यू सेशन में जा रहे हो, चाहे आप अभी पढ़ने बैठे हो, अभी आपके पास बहुत समय है। आप इस तरीके से तैयारी करो ताकि अपनी जो परसेंटेज है उसको हमें पहुंचाना है 95% से अबव, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर मार्गदर्शन होना हमारे पास बहुत ज़रूरी है। तो अपने को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, हमें पीछे नहीं हटना, आगे ही रहना है, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बस डायरेक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना गाइस। तो अपने आगे से जो भी आप क्वेश्चंस, जो भी आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपने चैप्टर को किस तरीके से डील करना है सीख गए हो। एक पेज अपने रजिस्टर पर ज़रूर बनाना है जब भी आप उस चैप्टर की प्रैक्टिस करते हो, और जो जो टॉपिक करते रहते हो उसको लिखते रहोगे, और जैसे होता रहेगा टिक करते रहोगे। तो इस तरीके से गाइस आपको अकाउंट सच में बहुत ईजी लगेगी। आई होप आपको ये मेरे सजेशन अच्छे लगे हों, समझ आए हों।
और अगर अच्छे और समझ लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और येस गाइस, अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जो हमने ग्रुप बनाया उसे ज्वाइन कीजिए गाइस। अभी कुछ ही दिनों में उसे अच्छी तरीके से हम यूज़ करेंगे, जहाँ पर आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन कुछ टाइम ले रहे हैं हम उस चीज़ के लिए, ताकि पूरी अच्छी तैयारी के साथ उस पर आए। ठीक है, सो तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।